ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 23/12/68 का। ये ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने कहा। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। तो शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। बल छोटा है, परंतु फिर भी आत्मा से तो बड़ा है ना। पहले तो एकदम छोटा, जैसे कि छोटी सी पिंडी होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो आत्मा प्रवेश करती है। फिर बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है आत्मा तो चैतन्य है, परंतु जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। देखो कितना फर्क है। बोलने वाली तो जरूर आत्मा ही है, और वो आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है। वो कब छोटी बड़ी नहीं होती है। विनाश को भी नहीं पाती है। अभी परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं आत्मा भी अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है, जिसमें मैं प्रवेश करके पाठ बजाता हूं। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तुम न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे ये परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कह दिया तुम परमात्मा हो। अब ये किसने बताया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं ने और शास्त्रों ने बताया। सतयुग में तो ऐसे कोई बतलावेंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, तुम सभी आत्मा नेचुरल और ये शरीर अननेचुरल है, मिट्टी का बना हुआ है। आत्मा तो सदैव विनाशी है, उसका कब विनाश नहीं होता। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं, शरीर तो छोटा बड़ा होता है। जब आत्मा इनमें है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही हमको शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं।
ये आंखें तो शरीर में ही रहती हैं। अभी बाप ज्ञान का चक्षु देते हैं, आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आकर के ज्ञान चक्षु देते हैं। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान का चक्षु मिल जाता है। आत्मा ही सभी कुछ करती है। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। अभी तुम समझते हो, बाप ने भी ये शरीर धारण किया है। बाप अपना भी राज बताते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं। सारे नाटक का नॉलेज देते हैं। आगे तो तुम बच्चों को भी कुछ भी पता नहीं था। हाँ, ये जानते थे कि नाटक तो जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सभी ठहरे भक्त। बाप ही आकर के तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तो तुम भक्त आत्मा थे। तुम आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, भटकने का मार्ग है। भक्ति माना ही भागना। बुद्धि भागती रहती है। बुद्धि को कोई पक्का ठिकाना नहीं मिलता, तो नाम रख दिया है भक्ति। भटकते भटकते तुम पतित होते रहते हो। तुम्हारी आत्मा की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम पहले भक्त थे तो हमको कोई सुख नहीं था। भक्ति करते करते धक्का खाते रहते थे। कहां कहां धक्के खाए, मंदिरों में धक्के खाए, मस्जिद में धक्के खाए, गिरजाघर में धक्के खाए, तीर्थों में धक्के खाए, गुरुओं के धक्के खाए। बाप को ढूंढते रहते थे। अभी समझते हो, ये यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो गए। तमो प्रधान बनते गए, क्योंकि धक्के खाने से गिरना होता है ना। झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भगवान से मिलने के लिए कोशिश करते थे। रड़ियां मारते रहते थे, हे भगवान आकर के पावन बनाओ। आत्मा समझती है पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में नहीं जा सकेंगे। ये नहीं समझते हैं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते ही हैं कि आकर के पावन बनाओ।
आकर के पावन बनाओ। अरे भगवान है तो क्या नहीं कर सकता। आए बगैर पावन नहीं बना सकता। वहां बैठे बैठे प्रेरणा नहीं दे सकता। भगवान कोई छू मंतर नहीं करता है। जैसे हम इस दुनिया में आके पतित बने हैं, तो पतित बनने का कोई कारण हुआ है। संग के रंग से पतित बने। देवताएं तो पावन थे। जब पावन थे तब अद्वैत दुनिया थी। अद्वैत माना ही देवता। द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई। दो दो धर्म हुए, दो दो राज्य हुए, दो दो कुल हुए, दो दो मत हुए, तो अनेकों के संग के रंग में आना हुआ। व्यभिचारी बनते गए, छी छी होते गए। तो संग के रंग से पतित बने ना। अनेकों के संग के रंग से पतित बने। अब पावन बनने के लिए क्या चाहिए? जरूर ऊंचे ते ऊंचे एक बाप का संग चाहिए। ये तो जानते हो कि पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। जो पावन होते हैं सन्यासी, गुरु आदि, उनसे तो भगवान मिलता ही नहीं। मिलता है? बाहर की दुनिया की ही बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है? है? ब्राह्मणों की दुनिया की कैसे बात है? है? दादा दादियों से नहीं मिलते। वो पवित्र रहते हैं और तुम अपवित्र हो। कहते हैं मैं गृहस्थियों से आकर के मिलता हूं। अर्जुन गृहस्थ था ना। कि सन्यासी था? अर्जुन भी गृहस्थ था। तो पावन से भगवान नहीं मिलता है। सतयुग में थोड़े ही देवताओं से आकर के मिलेंगे। क्यों? देवताएं तो पावन होते हैं। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और फिर तुम ये शरीर छोड़ देते हो। ये भी जानते हो कि पावन तो इस दुनिया में रह ही नहीं सकते। किस दुनिया में? पतित दुनिया में पावन रह नहीं सकते हैं। बाप तुमको पावन बना करके गुम हो जाते। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बैठे थे। फिर उनका क्यों कहा? उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। अरे बोलने वाला भगवान तो ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, फिर उनका कह के दूर क्यों करता है?
उनका तो यूं कहा जाता है, इनका यूं कहा जाता है। वो तो अंदर ही बैठा हुआ है ना। तो कहना चाहिए मेरा पार्टी ड्रामा वंडरफुल है, क्यों नहीं कहा है? क्योंकि मेरा अगर कहें तो ब्रह्मा के द्वारा भगवान साबित हो जाना चाहिए, परंतु ब्रह्मा की तो न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की उपासना नहीं होती है। उपासना किसकी होती है? शंकर और विष्णु रूप की पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता ही पूजा का आधार है। दाढ़ी मूछ वाले को पवित्र नहीं कहा जा सकता। देवताओं को दाढ़ी मूछ होती है क्या? नहीं होती है। तो बोला उनका पार्ट ड्रामा में वंडरफुल है। उनका कह के दूर इसलिए कर दिया कि वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आगे आने वाला है। ये वाणी तो सन 68 की है। सन 76 में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, ज्ञान से समझी जाती है। बल साक्षात्कार हो तो भी कोई समझ नहीं सकता, और तो सभी को समझ सकते हैं। ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, चैतन्य में देख लिया फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आस पूरी होगी, इसको कहा जाता है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वो मिल गया, बस। ये अल्पकाल की प्राप्ति है भक्ति मार्ग की। यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। एक बार पतित आत्मा पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। कितना लंबे काल के लिए? 2500 साल के लिए संपूर्ण सुख शांति प्राप्त हो जाता है। तो तुम जानते हो कि हम आत्मा पावन बनेंगे तो देव आत्मा बन जाएंगे। 23/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। पावन बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ संगम में ही पावन बनेंगे या सतयुग में जाके पावन बनेंगे? संगम में पावन बनेंगे। संगम में स्वर्ग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो बाप बताते हैं कि पावन बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्मा कौन सी स्टेज में गई? स्व स्थिति में गई। ये तो ठीक है। सत्युग त्रेता में भी जो भी देव आत्माएं होती हैं वो स्व स्थिति में रहती है, पर चिंतन में नहीं रहती, देह के चिंतन में नहीं रहती।
परंतु यहाँ संगम युग में ही ये प्राप्ति होनी है। कौन सी प्राप्ति है? स्वर्णिम संगम युग की प्राप्ति। जो संगम युग की प्राप्ति है वो ऊंची प्राप्ति है या सतयुग की प्राप्ति ऊंची है? संगम युग में ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है। ऊंचे से ऊंचा पद संगम युग में बनता है। सतयुग में तो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे नारायण, वो सतयुग के नारायण कहे जावेंगे। विश्व महाराजन नहीं कहे जावेंगे। विश्व महाराजन कहाँ का गायन है? यहाँ संगम का गायन है। जो हिस्ट्री में ये आस बनी रही लोगों की, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, उनकी महत्वाकांक्षा रही कि हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करें। जब झंडा गान करते हैं तो क्या बोलते हैं? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो तो समझ लेते हैं कि कोई कपड़े का झंडा रहा होगा जिसने विश्व विजय की होगी। ये नहीं समझते हैं कि शास्त्रों में ये भी तो बताया है कि कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर को ही कपड़ा कहा जाता है। तो तीन प्रकार के कपड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो तीन कपड़े हैं वो तीन प्रकार के संस्कारों की यादगार दिलाते हैं। तीन कार्य हैं उन शरीर रूपी वस्त्रों के: स्थापना, पालना और विनाश। ये तीन मूर्तियां हैं शरीर रूपी वस्त्र में लिपटी हुई, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करती है। तब गायन होता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये संगम युग का गायन है, सतयुग का गायन नहीं है। स्वर्ग में तो कोई ब्राह्मण जा ही नहीं सकता है। कोई ब्राह्मण ऐसा है जो ये शरीर छोड़े बगैर स्वर्ग में चला जाए? है? जा सकता है? जा सकता है या नहीं जा सकता है? स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन स्वर्ग जैसे स्वर्णिम सुख का अनुभव कर सकता है। जो सुख सतयुग के सुख से भी जास्ती ऊंचा है, जिसका शास्त्रों में गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। काल चक्र में 4 युग मुख्य हैं जो सभी भारतवासी जानते हैं। उसमें भी सतयुग संपूर्ण स्वर्ग के रूप में गाया हुआ है, 16 कला संपूर्ण। परंतु उस स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता जब तक कि वो समय ना आ जावे। सतयुग सृष्टि चक्र का एक समय का नाम है, समय का भाग है। शास्त्र में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। समझाते हैं
ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि 5000 वर्ष का है। दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, सिंध हो, मेसोपोटामिया हो, जो भी खुदाइयां हुई हैं 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। हिस्ट्री भी मनुष्यों के पास 2500 साल की है। बहुत पुरानी कोई की हिस्ट्री होती है तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल प्राप्त नहीं होता। क्राइस्ट का डिटेल मिलेगा, मोहम्मद का डिटेल मिलेगा, शंकराचार्य का डिटेल मिलेगा, गुरु नानक का भी जीवन कहानी का डिटेल मिलेगा। लेकिन सभी विधर्मियों के बीच में, सभी विदेशी धर्मों के बीच में पुराने से पुराना धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रणेता इब्राहिम की जीवन कहानी कोई बतावे? किसी ने सुनी? अरे किसी ने सुनाई होगी तो सुनेंगे। वो 2500 साल पुरानी कहानी किसी की बुद्धि में है ही नहीं। जितने भी द्वैतवादी धर्म आए हैं वो सब 2500 साल के अंदर आए। और द्वैतवाद जब से शुरू होता है तभी से दुख शुरू होता है। अद्वैत में है सुख और द्वैत में है दुख। दो मतें हो जाने से झगड़ा होता है, एक मत होने से कभी झगड़ा नहीं होगा। तो ये झगड़े की दुनिया है जहां हिस्ट्री लिखी जाती है। दुख के टाइम की यादगार बनती है। दुख का टाइम ज्यादा याद आता है। दुख का टाइम मुश्किल से बीतता है। तो दुख की हिस्ट्री लिखी गई है मनुष्यों के द्वारा। सुखी दुनिया सतयुग त्रेता की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं। वो तो परमात्मा बाप आकर के बताते हैं। जो दुख की हिस्ट्री है वो 2500 साल की है। वो दुख में भटकना होता है, धक्के खाना होता है, भक्ति करते हैं, भागती रहती है बुद्धि। सतयुग त्रेता में तो देवताओं को बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। कहीं भटकने की बुद्धि को दरकार ही नहीं। तो साबित हो जाता है कि भटकने की दुनिया है 2500 वर्ष और मनोबुद्धि रूपी आत्मा के एकाग्र होने की दुनिया है 2500 वर्ष। दुख की दुनिया 2500 वर्ष और सुख की दुनिया भी 2500 वर्ष। इस तरह 5000 वर्ष का कल्प है। न जानने के कारण मनुष्य अंधियारे में है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो जरूर अज्ञान है। अज्ञान है तो भटकते हैं। भक्ति मार्ग है। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है। भक्ति कहां से आती है? द्वापर से तो आती है।
द्वापर भी नाम पड़ता है द्वैतवाद के आधार पर। भक्ति आती है रावण से, रावण से भक्ति आती है और राम से ज्ञान आता है। और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान आता है। बाप भी दो हैं बेहद के, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों बेहद के बाप हैं। तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी वर्षा नहीं देते हैं। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं हो, दरकार ही नहीं है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को तो कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को गाली भी देने बगैर कोई बात भी नहीं करते हैं। ये बात भी तुम अभी समझते हो। दुर्गति में डालने के लिए कितना माथा मारते हैं, गालियां देना, डिफेम करना, कितनी जोर जोर से चिल्लाते हैं। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है ही नहीं। क्या कहते हो? ईश्वर सर्वव्यापी है ही नहीं। सिर्फ इतना कहकर के छोड़ देते हो क्या? है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है तो कहाँ है? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? वो तो बताना पड़े। अगर नहीं बताते हो तो इससे साबित होता है कि तुमको भी पता नहीं है। वो बाप ईश्वर हम सभी आत्माओं का बाप है। और वो कहते हैं कि मैं ठिक्कर भित्तर में नहीं आता हूं। क्या? ठिक्कर ठोबर जैसी जिनकी बुद्धि है, एक ठोकर लगाई और ढेला फूट जाता है। ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला, एक ठोकर लगती है और बिखर जाता है। ऐसे ही जो ऐसी आत्माएं कच्ची हैं कि माया की एक छोटी सी ठोकर लगती है और ज्ञान में से बिखर जाती हैं, अटल निश्चय बुद्धि नहीं बन करके रह सकती। मैं उनमें आता हूं क्या? मैं किस में आऊंगा? अटल निश्चय बुद्धि में आऊंगा कि घड़ी घड़ी छुई मुई घास बन करके रहने वालों में आऊंगा? मैं तो अटल निश्चय बुद्धि में आता हूं। ऐसे नहीं ठिक्कर और भित्तर में आता हूं। भित्तर कहा जाता है भीत को। भीत माने दीवाल। जो ज्ञान के मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, न खुद भगवान बाप को पहचानते हैं और न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसों का नाम क्या रखा है? भित्तर बुद्धि। तुम बच्चों ने अभी अच्छी रीति तय समझ लिया है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता है। भक्ति में समय ही सारा बर्बाद चला जाता है। ज्ञान का नाम भी बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है।
पहले तो मनुष्य कहे जाते थे देवताएं, फिर दो कलाएं कम हुई तो क्षत्रिय कहे गए, फिर वैश्य, फिर शूद्र। वो हैं दैवी गुणों वाले मनुष्य और ये हैं आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बिल्कुल ही छी बन गए। गुरु नानक ने तो साफ कहा है, असंख्य चोर हरामखोर हैं। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहें, ये क्या तुम गाली देते हो? परंतु बाप कहते हैं ये सभी आसुरी संप्रदाय हैं। तुमको क्लियर करके समझाते हैं। वो रावण संप्रदाय है और ये राम संप्रदाय है। गांधी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। कहने वाले गांधी जी ये नहीं समझते थे कि हम तो पतित हैं, पतित राम राज्य में कैसे जा सकते। अभी तुम देखते हो रावण राज्य में क्या क्या हो पड़े हैं। रावण राज्य में सभी भिखारी, इनका नाम ही है वैश्यालय। गंध में रहने वाले रौरव नरक लगा पड़ा है। रौरव शब्द कहाँ से आया? जैसे नाली होती है, कीड़े उसमें रौरी आते रहते हैं, ऐसे 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 एक दूसरे को काटते रहते हैं। ये भी विचारी दुनिया का काटना पीटना है। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हैं। मनुष्य जानवर पशुओं आदि से बदतर बन गए हैं। इन मनुष्यों की कोई भी महिमा नहीं है। सन्यासी भी कहते हैं ये सात सर्पिणी है तो बरोबर। अब ये जो एक दो को डसते हैं, ये डसना छुड़ावे कौन? है इसका कहीं अंत है? ये सर्प सर्पिणियां, ये रौरव नरक के कीड़े जो एक दूसरे को डस रहे हैं, चबा रहे हैं, इनको छुड़ावेगा कौन? इनका कोई अंत है? अंत है या नहीं है? अंत कब आता है? जब आती होती है। तो अति कैसे होती है? अति करेगा कौन? है अति का अंत होता है। और कल्पांतकारी कौन कहा जाता है? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला कहा जाता है। जब कल्प का अंत होता है तो सभी दुख दर्दों का अंत हो जाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। कौन?
बाप, बाप के सिवाय तो अति कोई कर ही नहीं सकता। बाप को ही रहम आता है। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, देवताओं ने जीत लिया। ये है कहाँ की बात? सतयुग में देवासुर संग्राम दिखाया है, त्रेता में राम रावण युद्ध दिखाया है, द्वापर में कौरव पांडव युद्ध दिखाया है। वास्तव में ये उन युगों की बात नहीं है। ये बात तुम अभी समझते हो, जानते हो कि असुरों को बाप आकर के देवता बनाते हैं। असुर ही काया कला चट्ट होती है, कलाहीन असुर होते हैं, उनको आकर के देवता बनाते हैं। कब होते हैं? कलयुग के अंत में। द्वापर त्रेता और सतयुग की बात नहीं है। और इसमें लड़ाई आदि की भी बात नहीं है। 5 विकारों पर जीत पहन करके तुम असुर से देवता बन जाते हो। बाकी जो 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो सब खत्म हो जाते हैं। तुम सतयुग में जाते हो, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो शांति धाम में जाकर के बैठते हैं। अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। इन असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वो देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण, और वहां कलयुग अंत में 9 कला। सभी की कला काया चट्ट हो जाती है। अभी बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। बाप आते ही हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। आने का मकसद क्या है? पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने के लिए आते हैं। तो मकसद पूरा किए ही बीच में ही चले जाएंगे क्या? है वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि बाप ब्रह्मा तन में आया और ज्ञान सुना के चला गया। अरे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बुलाने वाले क्यों बुलाते हैं? है? ये तो नहीं कहते आओ ज्ञान सुनाकर चले जाओ। क्या कहते हैं? हम पतित बन गए हैं, पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो जरूर पावन बना करके जावेंगे या बीच में चले जावेंगे? जरूर पुरानी आसुरी दुनिया में आवेंगे। ये पुरानी आसुरी दुनिया कब कहें? कहते हैं घोर अंधेरी रात्रि में आते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं? महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है? ऐसी घोर अंधेरी अज्ञान की रात्रि और कभी न हुई है और न उसके आगे होगी। तो कौन सी अज्ञान की अंधेरी रात्रि है? सन 36 है।
36 में कहें, घोर अज्ञान की रात्रि कहें, है? अरे हाँ या ना? क्यों नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे तो ये शिव जयंती कैसे मनाते हैं? तुम भी तो मनाते थे, है? बाहर की दुनिया की देखा दुनी। घोर अज्ञान की रात्रि तब कहेंगे जब बाहर की अज्ञानी दुनिया, वो तो अज्ञान में है ही, लेकिन जिनको बाप आकर के पढ़ाते हैं, माँ के रूप में आकर के पढ़ाते हैं, फिर बाप के रूप में भी आकर के एडवांस नॉलेज देते हैं, जिनके लिए बताते हैं कि ज्ञान लेने के बाद अगर पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा, ऐसी ज्ञानी तू आत्माएं जिनके लिए शास्त्रों में बोला गया है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो ज्ञानी तू आत्माएं भी अज्ञान में इतनी सराबोर हो जाती है कि आए हुए बाप को नकार देती हैं। दुनिया वाले भी अज्ञान में, बेसिक नॉलेज लेने वाले भी अज्ञान में, और एडवांस नॉलेज लेने वाले भी अज्ञान में आ जाते हैं। ऐसी माया फाइनल पेपर लेती है कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ देती है। उस पहचान की परीक्षा में सिर्फ 8 पास होते हैं। जो गायन है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये, कोटों में से कोई 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन करोड़ों में से कोई आत्माएं हैं। कितनी है? नहीं, कोटों में से कोई, पहली आवृत्ति। 500-700 करोड़ में से कोई आत्माएं निकलती हैं। कोटों में से करोड़ नहीं बताई, कोई। कितनी है? 9 लाख। 500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं, उसका भी 10वां हिस्सा भी नहीं। वो आत्माएं पुरुषार्थ करती नहीं है, सिर्फ संदेश लेती हैं। कितनी आत्माएं संदेश लेती हैं? 9 लाख। फिर उनमें से चुनाव होता है, कोई में से भी कोई निकलते हैं। तो ऐसी थोड़ी आत्माएं बाप को पहचानने योग्य निकलती हैं अंत में। बाकी सब अज्ञान की निद्रा में, घोर अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। इसलिए उस रात्रि का नाम क्या है? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय आकर बना ही देते। उन्होंने फिर नाम रख दिया है त्रिमूर्ति हाउस। क्या नाम रखा है? त्रिमूर्ति हाउस। एक हाउस है कि 3 हाउस हैं? 3 हाउस हैं। हाउस तो एक ही है, उसका नाम रख दिया है त्रिमूर्ति हाउस। इसका ज्ञान से क्या लेन देन? जरूर शरीर रूपी घर एक ही है। एक ही शरीर रूपी घर में 3 आत्माएं काम करती हैं।
नाम रख देते हैं त्रिमूर्ति रोड। ये 2 नाम लिए, ये कौन से शहर में है? दिल्ली में ही है। दिल्ली की ओर ही इशारा क्यों किया? क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता दिल्ली में ही होनी है, आगे थोड़े ये नाम थे। जब से संगम युग शुरू हुआ तब से ये नाम रखे गए। अभी क्या होना चाहिए है? जरूर त्रिमूर्ति हाउस, वो त्रिमूर्ति बाप का बताया हुआ रास्ता संसार में प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो लोग जाने कि ये सारी दुनिया किसकी है, सारी दुनिया परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है, जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहते हैं। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है, तो उनकी ये दुनिया हुई ना। क्रिएटर माना रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? रचयिता तो जरूर साकार में चाहिए, रचना भी साकार में चाहिए। तो कौन है रचयिता? जो कहा जाता है परमात्मा की ही दुनिया है। परमात्मा शब्द कितने शब्दों को मिलकर बना है? कौन कौन से 2 शब्द हैं? परम प्लस आत्मा। आत्मा तो है, लेकिन आत्माओं के बीच में कैसी आत्मा? परमात्मा। उसकी भेंट अन्य आत्माओं से की गई है। सुप्रीम सोल की भेंट आत्माओं से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। वो तो तुरीय सोल है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, पहले सीन से लेकर के आखिरी सीन तक भी पार्ट बजाता है, ऑलराउंड पार्टधारी है, उसी को क्रिएटर कहा जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है कि सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं कहा, क्या कहा? शिव बाबा है। माना शिव बाप हुआ आत्माओं का बाप। उसके साथ बाप के सिवाय कोई दूसरा संबंध आत्माओं का नहीं बनता। ऐसे नहीं कि वो ग्रैंडफादर भी है, नहीं, वो सिर्फ हमारा बाप है। तो ये सारी दुनिया क्रिएटर की हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूं। जो बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूं, उस मालिक का नाम कौन से जिले में गाया जाता है? जो मुरली में भी गाया हुआ है, फर्रुखाबाद में बोला है। फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। वो मालिक साकार है या निराकार, उनसे जाकर पूछो। निराकार तो विश्व का मालिक हो न सके।
तो बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं, ज्ञान का सागर हूं। क्या कहा? ज्ञान का सागर हूं या ज्ञान सूर्य हूं? है? ज्ञान सूर्य नहीं है? कौन है? शिव बाप है ज्ञान सूर्य, और शिव बाबा है ज्ञान सागर। सागर का थाह नहीं लिया जा सकता। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, सागर की गहराई नहीं नाप सकते। सागर और पृथ्वी मेल में है, उनको जुदा नहीं किया जा सकता। जुदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जैसे शिव और शक्ति को जुदा नहीं किया जा सकता, शिव और शिवा को जब जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे पृथ्वी और सागर को भी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान सागर बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मेरे सिवाय यह ज्ञान और कोई में नहीं है। वो तो ठीक है, बीज में वृक्ष का सारा ज्ञान होता है। तो तुम समझ सकते हो इस चक्र का नॉलेज बाबा में ही है, बाकी तो सभी हैं गपोड़े। क्या कहा? चक्र का सही और सारा ज्ञान किसमें है? बाबा में है, बाकी सभी। ये क्या मतलब हुआ? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें सारे झाड़ का नॉलेज है, बाकी सभी गपोड़े कैसे हैं? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये अपने अपने धर्म के बीज नहीं है क्या? है? नहीं है? बीज तो है, तो क्या ये गपोड़े हैं? उनमें अधूरा ज्ञान है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। उसमें भी मुख्य गपोड़ा तो बहुत खराब है। क्या? भगवान सर्वव्यापी है। ये गपोड़ा किसने लगाया? अच्छा, इस सारी सृष्टि के बीच में जो भी पाठधारी हैं उनमें शिवो अहम का मुख्य गपोड़ा लगाने वाला कौन? यहाँ ब्रह्मा कुमारियां भी बैठी हुई हैं, लड़ाई लड़ेंगी। और टीवी में भी आ जाएगा। ब्रह्मा बाबा कैसे? जैसे वो साधु सन्यासी हैं, वो भी रट्टा लगाते हैं, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, शिवो हम, मैं शिव हूं। परंतु उनसे पूछो, कोई प्रूफ प्रमाण भी तो दो। ऐसे कैसे मान लें कि तुम शिव भगवान हो? तो कोई प्रूफ प्रमाण दे सकेंगे? है? नहीं दे सकते। यहां ब्रह्मा के लिए भी पूछा जाए कि अपन को कृष्ण कहते, अपन को कृष्ण मान लिया, अपन को गीता का भगवान मान लिया,
ये भी मान लिया कि मेरे में शिव है, भगवान का साकार स्वरूप सिर्फ मैं ही हूं। फिर इसका कोई प्रूफ प्रमाण है? कोई प्रूफ बताया? कोई प्रूफ नहीं बताया। तो सृष्टि में पहले गपोड़ा मारने वाले ब्रह्मा साबित हो गए। कौन सा गपोड़ा? गीता का भगवान मैं हूं और शिव मेरे में है। आत्मा सो मैं, आत्मा सो परमात्मा हूं। इस गपोड़े के लिए बाप डोरापा देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर में, कुत्ते बिल्ले में, चांडाल में समझ बैठे हो। अरे ब्रह्मा बाबा ठिक्कर हो गया, मिट्टी का ढेला हो गया। अगर हो गया तो कैसे? हाँ, अरे थोड़ी सी परीक्षा आ गई। क्या परीक्षा आ गई है? अरे कोई ऐसा सिरफिरा निकला जिसने सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो रजिस्ट्रेशन कराने से क्या संस्था उनकी मानी जाएगी? है संस्था में उस भाई का नाम डाल दिया जाएगा ब्रह्मा की जगह? डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। इसमें हार्ट फेल होने की क्या बात है? अरे ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो क्या, सारी दुनिया की बड़े से बड़ी संस्थाएं भी अगर कोई दूसरे मनुष्य के मुट्ठी में आ जाएं तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुरली में बाप ने बोला हुआ है योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। जो राजयोगी हैं वो तो विश्व के बादशाह बनते हैं। जो विश्व की बादशाही लेने वाले हैं उनका हार्ट फेल कैसे हो सकता है? तो बाप डोरापा देते हैं कि तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ले चांडाल में समझ बैठे हो। अभी तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है? दुर्दशा? पाप कर्म करने वालों की दुर्दशा होती है या पुण्य कर्म करने वालों की दुर्दशा होती है? है? पाप कर्म करने वालों की दुर्दशा होती है। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो तो देवता बनते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं। जो पाप कर्म करने वाले होते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेतों का मुखिया कौन कहा जाता है? अरे भूत प्रेतों का कोई मुखिया है? भूतनाथ नहीं है? भूतनाथ, भूतनाथ के बारे में एक कथा भी है। किरात का रूप धारण कर लिया, चांडाल का रूप धारण कर लिया। तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है? नई दुनिया के मनुष्यों में और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात होती है तो घोर अंधेरा हो जाता है, और वही ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो घोर सोझरा हो जाता है। ओम शांति।